वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसने हम सब के दिल तो जीत ही लिए हैं। क्या कमाल का टॉपिक है, स्पेशली जो लोग इसकी सियासी जो डेप्थ है, पॉलिटिकल डेप्थ जो है इसमें वो समझ रहे होंगे तो उनको मज़ा आ रहा होगा कि ये एक ऐसा एक कहानी है, ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि आज से शायद 10 साल पहले हम बनाना सोच भी नहीं सकते थे। हमने वो टाइम कराची में देखा जब घर में एक आप दोस्तों के साथ मौजूद होते थे, आप खुल के बात नहीं कर सकते थे। कराची में वो वक्त भी गुजरा है। कराची के उन्हीं दिनों को ताज़ा करता हुआ ये ड्रामा कि चल क्या रहा था यहाँ पे, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल फरार की। अगर आप नहीं देख रहे तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड, देखिए जाके कि क्या ज़बरदस्त ड्रामा है और क्या कास्ट है, क्या डायरेक्शन है और क्या राइटिंग है। शुरू करेंगे नादिया आपसे, क्या कहेंगे आप फरार के बारे में? इंतकाल हो गया अकमल का, मुझे बहुत दुख हुआ। अकमल नादिया जमील के हस्बैंड, क्या हो गया? अच्छा तो यार बड़ी बुरी तरह मारा है। ये क्या ड्रामा, ये सही ड्रामा है? क्या ड्रामा है कि पता ही ना चले, हमारा होस्ट परेशान हो। बड़ी बुरी तरह मारा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे वो इतने क्यूट लगते हैं और वो उनके डायलॉग्स और ये क्या था एज डिफरेंस, वो सुहाए और ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं कि वाकई जैसे किसी को ना मोहब्बत हो जाए। और वो कितने मजे से कहती है मैं कुछ सियासत, वो साइंटिस्ट हूँ जो मैं इतनी काबली पुलाव वाली फील आई थी, लेकिन वेरी स्वीट। और वो उनके मरने पे मुझे बहुत दुख हुआ, हाय हाय हाय, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और ये कि वो कैमरे में देख रही थी उस वक्त, उसने देखा है कि कैसे मारा है सब ये। तो ये ड्रामा तो कोई ड्रामा नहीं है, फिल्म है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक हमने कोई रिव्यू नहीं किया था एक हफ्ता, तो मैंने 2 एपिसोड्स फिर और एक्स्ट्रा देखे। नादिया मुझे उस सीन में बात करनी थी। उस सीन याद है जिसमें जब इसका इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है, जो मामिया जो कैरेक्टर कर रही हैं, उनका नाम है सादिया। आज 4 सादिया सादिया जब वेट कर रही होती है, पुलिस वाला जब आता है ऊपर से बातिश दीवार फैलान के आ जाता है, और फिर जो सिचुएशन बनती है, जो ऑकवर्डनेस होती है, जो सस्पेंस होता है, और जो वो नंबर कहती है मुझे नंबर नहीं तुम्हारा, और जो वो जिसकी परफॉर्मेंस थी, छठा एपिसोड शुरू भी वहीं से हुआ है। हाँ, वो कहती है नंबर दे जाओ, वो नंबर किसका देता है? वो नसीर का दे देता है नंबर। वही मैं पूछने वाली थी। जबरदस्त, कहाँ से कहानी कहाँ जुड़ी है। ऐसे प्रेशर वाले टाइम पे तो आपका दिमाग भी ना काम करे। हुआ ये है कि बातिश का पहले किसी को नहीं पता था, आउट था सीन में, इतना भी शक इसकी तरफ पुलिस को नहीं था क्योंकि पुलिस के फाइल्स के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ दिस गाय। तो ये बिल्कुल सेफ जा रहा था, इसको सिर्फ भागना था पहले पार्टी वालों से। अब पुलिस की नज़र में भी आ गया। सस्पेक्ट नंबर 1 इज़ बातिश एंड दे नो हिज नेम, दे नो कि ही लाइक्स दिस गर्ल। तो बड़ा अजीब हुआ और बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रामा जा रहा है। कोई भी सीन इसका हल्का नहीं है, या ये कि आप कह दो कि फजूल सीन है या कोई लाइन, बहुत मुश्किल है। पहला मैं कहती हूँ पाकिस्तान का एक्शन ड्रामा है पहला, चलो एटलीस्ट कुछ डेकेड्स में। हाँ धुआं था, बाकी पुराने खई भी था। हाँ खई भी था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खई का एक अलग एक्शन था, दिस इज लाइक प्योर एक्शन। ये तो सस्पेंस एक्चुअली सब चीजें लाइक डुश डुश ढा फट, वो भी है ना इसमें। तो ये वाला एक्शन जो मैं कह रही हूँ ना, वो इसमें सिर्फ। और बड़ा स्मार्ट था, बातिश निकल के उसने आके कहा उनको दोनों को पकड़ो और भाग गया। वो मतलब एक आपको नजर आ रही है कि एक जहानत नजर आ रही है राइटर की, कुछ सिचुएशंस जो बनाई हैं वो किस तरह क्रिएट की हैं। बिल्कुल। और इस दफ़ा मामिया का काम बड़ा अच्छा है, वो भी ज़बरदस्त आया। मुझे बेस्ट लगा नादिया जमील का सीन, जो वो तैयार हो रही है, यूं आपके पीछे से नादिया भी निकलेंगी। हाँ, वो जो तैयार हो रही है, मियाँ आया, उसने कहा हाँ मैं बैठ जाऊँ। हाँ कहीं भी बैठो, आपका घर है, नहीं वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, वो मेरी जगह है, वहाँ भी नहीं बैठना, तुम यहाँ कहीं भी बैठने के काबिल नहीं हो। एंड शी सेड दिस व्हाइल शी इज गेटिंग रेडी। तो हमने अच्छा, इसने बोला है कहीं अकमल ने कि दवाइयाँ नहीं ले रही बाजी, इसका मतलब है कि ये गुस्से और पागलपन, अग्रेसिवनेस की दवाइयाँ ले रही है, दिमागी मरीज़ा है। शी इज़ अ बिट, वही वाली साइको वाली बात। हालांकि बनाने के लिए कहता नहीं, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम क्या करते? मुझे भी सच्चा प्यार होता तो मैं छोड़ देता, तुम्हें छोड़ देता। फिर थप्पड़, कहती सच्ची मोहब्बत। तो बहुत अच्छा सीन। देखिए मैं कहती हूँ सीन्स, डायलॉग्स वो अच्छे होते हैं जो याद रह जाएं, और इस ड्रामे के सीन और डायलॉग्स दोनों ऐसे हैं कि आपको याद रहेंगे और सिंपल। अब एक्चुअली देखा जाए तो फरार अब शुरू हुआ है कि अब ऑन द रोड, अब ये हाँ, जो हमें शुरू में प्रोमो में देखा था, तो मैंने कहा इन्होंने किसी टाइम पे आना है, इकट्ठे होना है और भागना है। और फिर एक जर्नी शुरू होगी, और उसमें एक हमारी टिकट बुक करा लिया, एक सीट इसकी हो गई, सुहाई की नाजिश, यहाँ से बातिश भागेगा, एक सीट बातिश की होगी, और कौन भागेगा आपके ख्याल में? वहाँ से वो भागेगा, दानियाल, बादल भागेगा। बादल क्यों भाग? बादल की तो लव स्टोरी, आई मिस सदके दानियाल। बादल या बबरक?
बबरिक बबरिक। बादल कौन है? बादल नहीं था बादल कौन है? कोई भी होगा, चलो बबरिक कर लो। अच्छा चलो बबरिक, हाँ मैं इसको बादल खाई में था तो सॉरी। वो बबरिक का प्यारा सा लेटर, आपने वो लेटर पढ़ा? नहीं वो भी मैं लेटर पढ़ा था? नहीं मैं सवाल है मेरा कि क्या लिखा हुआ था? मैंने पढ़ा था ना, उसमें इतना प्यारा उसने लिखा था, आपका कजन। हाँ। पहले तो ना शुरू में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका कजन, आपकी कुर्बत मतलूब चाहता हूँ। ये नहीं कि आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आपकी कुर्बत यानी आपकी अब नादिया तजरी करके बताएंगी। यार वो लेटर इतना प्यारा, वो लिखो ना कि राइटर इतना स्मार्ट है, लिख के दिखाया भी हमने कि वो अलग है, बोल नहीं रहा पढ़ते हुए। और फोकस किया है उस पे, फोकस किया है कि यू शुड फोकस करके जो पढ़ा है बहुत ही जबरदस्त। आज मेरी सालगिरह है, ये भी लिखा है। बहुत सा बीए की और सालगिरह देख है। लो तारे गिन रहा होता है, 110 213 नहीं, उस पे यहाँ रख के जो उसने पहना होता है गले में, वो इसको यहाँ मुंह पे रख के फिर गिन रहा है। मेरे लिए तो मैं इंतजार करती हूँ कि दानियल जफर का सीन आए। आई लाइक हिम सो मच। तुम्हारा टाई है शुजा के साथ दोनों मेरे फेवरेट हो। आई डोंट नो कि मुझे ज़्यादा कौन पसंद है, लेकिन इसका आवाज़, इसकी बोलने का स्टाइल, अच्छा गुस्सा आ जाता है एकदम इसमें। है ये भी नादिया जमील का थोड़ी थोड़ी बीमारी इसमें भी है। एकदम गुस्से में आता है फिर ये, और फिर बच्ची के हाथ इन्होंने भेजा, बच्ची कितनी क्यूट, और जालेबाजी के लिए गई और पता नहीं कहाँ ख़त उसने रखा जो जाले के हाथ नहीं लगा, याले के हाथ नहीं लगा, और लग गया कज़न के हाथ और फिर पापा और के चचा की डिस्कशन कितना अच्छा था। पहले गुस्से क्या होता है, मुझे फिर लगता कहता है है कि तुम, कहता है मैं कोई लड़का नहीं हूँ, मैं उसका मंगेतर हूँ। तो बिल्कुल सही कहता बात है की लफंगो उसने। वाली बात नहीं कर, लफंगो बहुत लेकिन अच्छी वो बात sweet की। कैसे हो गया? मुझे डर लग रहा है जब ऐसा चाचा स्वीट होना, अब कुछ गड़बड़ है। नो ही डजंट वांट दिस, बट वो तो चाहता नहीं। इज लाइक ऐसे नहीं करते तुम, हाँ, कल मुझे मिलो। तो अब आगे कल जो है ना, मुझे हाँ। लगता है इसने गोली मारने की कोशिश करनी है, तो बबरेक भागेगा। मैं एज्यूम कर रही हूँ, प्रोमो में नहीं है तो इसलिए नहीं मुझे अब ये क्यों, ये उस गाड़ी में कैसे बैठेगा जो नहीं, टोली जो निकल रही है भागने वाली, उसमें अभी सारे मिले कैसे, वो सारा पता चलेगा। इमोजी और पुलिस वाला हमारा ऐसा डाटा ले गया ना उसको, सादिया को तो घर ले गया। हाँ वैसे मम्मी हमेशा पुलिस वाला ड्रामा में सिंगल क्यों होता है, और माँ को लड़की पसंद आ जाती है कि कोई भी आ जाए। मुझे इतना, खैर वो राइटिंग बात करेंगे जल्दी से आप। इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, एंटरटेनिंग, मज़ेदार। और वो हजरात मेल, आपके वालिद भाई मियाँ जो नहीं ड्रामे देखते कि यार ऐसे औरतों वाले ड्रामे होते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, उनको ज़रूर दिखाएं। दे विल लव दिस ड्रामा। औरतें भी इतना एंजॉय कर रही हैं। Mix मरीना मसाला। जी, अगेन माय फेवरेट राइटर। तो क्या कहें, मुझे टेंशन से शुरू हुआ ना द होल ड्रामा। इट स्टार्ट्स विद द टेंशन फ्रॉम द 5th एपिसोड वेयर दिस इज हैपनिंग। और यही मेरा सवाल था कि वो जो नंबर लिख के देता है तो वो नसीर का लिख के देता है, एंड उसका मकसद क्या हुआ कि गेट इन टच विथ हिम, बिकॉज उसको नहीं पता कि नसीर के साथ क्या होने वाला है। चाबी के साथ फोटो और बेचारा ही ताकि पुलिस पहुंच जाए उस तक। हाँ पुलिस पहुंच जाए उस तक। वेरी स्मार्ट। नसीर तक। हाँ, वो इस नंबर से ही पहुंचेंगे उस तक। देखिए वो एक टारगेट किलर है। वो पुलिस को, good one, वो good अपना one, पुलिस good one. को नंबर क्यों, वो लेकिन अपना- मुझे बताएं Smart. कि नसीर का रिकॉर्ड नहीं होगा पुलिस के पास, उनके पास तो हर नसीर का है, बातिश का नहीं है। नहीं, बातिश का तो नहीं है ना, नसीर का अच्छा, तो कहते हैं ना ये कौन है। देखें तो they एक, should have a एक record, होते नहीं? हैं जो नजर आते हैं, नजर लोग, जो आते हैं पब्लिक में, कुछ लोग। एक होते हैं जो कि कराची में सिचुएशन थी, हाँ। कुछ होते हैं चलाने वाले, हाँ। चलाओ। एक होता है सामने पब्लिक के लिए रखे हुए हैं कि जो जाके टीवी में MNAs बैठ रहे होते हैं, हैं, MPs जो टीवी होते पे हैं, MPs होते हैं। एक होता है असल पीछे जो किंग मेकर्स बैठे No, होते but हैं, when you bring an operation down, you have to know everyone in the operation. But still, It wasn't an operation, I huh? don't. No, eventually it will be. I think it will become one. But the other thing I want to ask you is when he gives the picture, because अब तो उसको पता चल गया उस लड़के का नाम बातिश है जो निकला है, और the suspect ही दे, तो वो जब तस्वीर दिखाता है कहता है ये कौन है तुम्हारे अब्बा के साथ, तो खुद उसने पहचाना नहीं बातिश को, वो तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ था। नहीं उसमें ये तो उसमें तो वो बोलती है। क्या? ये उसका कैप होती है ना, Okay, ठीक। कैप उसने पहनी हुई है ठीक, लड़के ने, जो ठीक, बातिश का वो ऊपर से शॉट लिया, उस पर कैप उस नजर आ रही है, ठीक। जो सीसीटीवी फुटेज थी। मुस्तफा ही सेविंग यू, हाँ। No, I'm not saving you, मैंने it's मैंने happened. 2-3 चीजें वो दिखाया उसने तस्वीर में भी दिखाया कि जिसमें कैप है, क्या कैप है। कितना होती ऐसा है, दिख रहा है। सो तो वो देखती है, वो कहती है बातिश, क्योंकि उसने बातिश को ज्यादा देखा हुआ है। उसने कम देखा नो हुआ नो गॉट इट। बस ये मेरे एक तो ये था, और लेटर में क्या लिखा हुआ था, ये मेरे तीन, बिकॉज ये 3 चीज़ें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही थी। बट ओवरऑल एक्शन पैक,
मुझे 2-3 जगहें एडिटिंग में मुझे लगा कि 2-3 चीज़ें आगे पीछे हुई. व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन विल कम देयर, बट अदरवाइज सो enjoyable because हर ट्रैक अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया. एंड एज शी सेड द फरार हैज स्टार्टेड एक्चुअली, यू नो, बिकॉज अब वो, लेकिन ये लोग क्यों भागे, ये दोनों क्यों भागेंगे, द पुलिसमैन एंड सादिया इज द गर्ल्स नेम, व्हाई विल दे रन, वी नो व्हाई, ये पकड़ेंगे, पुलिस वाला ये पकड़ेगा. पीछे इनके भागेंगे बिकॉज वो दो भागेंगे. एंड ये लड़का क्या कहते हैं, दानियाल क्यों भागेगा, ये, यू नो, दिस इज होपफुली इन द नेक्स्ट एपिसोड वी शुड, आई थिंक बाय द नेक्स्ट एपिसोड दे शुड ऑल, आई मीन इसके नाजिश की तो एक्चुअल फरार हो गई है. बट ऑब्वियसली फॉर मी इट्स ऑलवेज 2 thumbs up, 3 thumbs up, 4 thumbs up. सादिया जी, मेरे लिए तो ये ड्रामा पहले दिन से ही बड़ा मजे का जा रहा है. फर्स्ट प्रोमो से मैं इसको एंजॉय करती हूँ. और फिर अगेन आपने तो वो दिन कराची में गुजारे हुए हैं जब कराची के हालात होते थे. मैं तब नई आई थी, 96 में मैं आई थी, 90s हाँ, के तो ये दौर तो का, पीक, ये तो वही दौर. जी बिल्कुल. तो सादिया, फरार के बारे में तो हुआ क्या कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ और ये वाली जब एपिसोड्स आई ना, तो मैं हर ड्रामा यानी शौक से देखती हूँ मैं ड्रामा, मुझे मज़ा आता है. लेकिन जब ये वाली एपिसोड आई और नाजिश के साथ जो हमारे सियासतदान का अटैचमेंट थी ना, बहुत प्यारी थी और होती है. और जिस तरह वो भागी है ना, क्योंकि वो पहले बता चुका था कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम करना, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो तुमने वही करना है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ. और वो सीन कितना खूबसूरत है. वो कहती है तो आपने वही हरकत जाके उसके साथ करनी थी जो उन्होंने मेरे साथ की है. मतलब फिर आप और उन जहलों में क्या फ़र्क रहा. कहता उसने मुझ पर अटैक किया था तो मैंने किया. कहते तो आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे. कहता वो पागल लड़की. कहती तो मैं कुछ साइंसदान हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्यों. तो वो इतने खूबसूरत कि वहाँ उसको भी एज अ, वो अंदर से अच्छी औरत है. उसको ये नहीं दिखाया कि वो, हाँ, वो नहीं चाहती थी कि तुम उसको तलाक नहीं दो. दिखाया हुआ है. वैम्प नहीं दिखाया. वो ये नहीं कहती. वो कहती क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ के मुझसे, बस आप मेरे निकाह को दुनिया के सामने बता दें, उसको ना छोड़े. लेकिन ये बड़ा खूबसूरत, एक औरत के मुंह से भी ये मैसेज करवाना एक अच्छा मैसेज था. अगेन ये भागना जो है ना, बड़ा मुझे मज़े का लगा. यहाँ से बातिश का भागना, वहाँ से, क्योंकि अब हीरो हीरोइन को भी तो मिलाना ना. असल में तो हीरो हीरोइन सुहाए और इनका मिलना भी है ना, बातिश का. और ये सोचे ना कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की उसे अपने बाप का कातिल समझ रही है. बाप का कातिल समझ रही जो है. मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पैदा हो गई है, तो वो बहुत ही. और मुझे बस एक थोड़ी सी बार जो हम शुरू में मैंने आगे कहा था कि अगर बातिश को ये पता चल गया था कि मुझसे इनको मरवाया जा रहा है, तो उसने थोड़े दिन उनको सेफ क्यों नहीं किया, उनकी एज अ गार्ड क्यों नहीं बना, क्योंकि उसको पता था अब पार्टी ने अगर नो, बट आई थिंक उसको उसी दिन पता चला. उसको उसी दिन पता चला कि ये है. और दूसरी बात ये थी, उसी के बातिश के जहन में ये था कि ये मुझसे बदला ले रहे हैं क्योंकि मैं पार्टी छोड़ना चाह रहा हूँ, तो तुम अपने ससुर को मारोगे तो पार्टी छोड़ो. क्योंकि वो ऐसे टास्क देते थे उनको. हाँ. जैसे उसको भी टास्क दिया कि तुम जाके वो राशन वाली गाड़ी चलाओगे, राशन वाली गाड़ी, वो चूड़ियां पहनोगे. तो ये इस इस पार्टी के अंदर जो इन्होंने दिखाई है, QIP जो भी दिखाई है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम था. वो जैसे अब जो भी लीडर के मुंह से निकल गया ना, वो कहते हैं कि अब तो करना पड़ेगा, तस्वीर भी खिंचवानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया. सहीफा तो वो उतरता था, जो सहीफा तो वो तो चेंज नहीं हो सकता. ये ऐसा था कि आज शहर बंद है तो शहर बंद होगा, आज ये है तो आज ये होगा. हमने वो देखा है, वो टाइम देखा हुआ है. तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल इतने सारी जगहों पे ना ये राइटर का ही कमाल है कि उसने इतनी सारी स्टोरीज को किस तरह वो लाके एक जगह करेगा. ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा. तो हुक है कि यहाँ तक के लिए तो ये ड्रामा भाई सुपर डुपर हिट है. वेल डन टीम फरार. अब बात कर लीजिए राइटिंग की, और मुस्तफ़ा अफरीदी और नादिया रेडी हैं जी. नादिया 1 2 3 गो. खत आ गया. खत, मैंने खत का जो है ना स्क्रीनशॉट सेव किया कि खत पढ़ने के लायक है. बहुत ही क्यूट है जो बब्रिक ने लिखा याले को और भेजा आड़ू की टोकरी में. आड़ू खा लिए, लेकिन खत जो है कज़न तक पहुंचा. तो खत इतना प्यारा लिखा हुआ, राइटर ने इतनी एफर्ट की है. राइटर ने लिखा हुआ था कि प्यारी कज़न जाले, अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम के बाद हाँ, तो मैं तुम्हारी खैरियत नहीं, खैरियत है, कुर्बत नहीं है, खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ. आज मेरी सालगिरह है. सालगिरह के मौके पे मेरी तरफ से एक पता नहीं तोहफा कबूल करो. अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो इंसानियत के नाम पे माफ़ कर देना.
बहुत तमीज़दार खत है ना। अपन और खुदा के वास्ते अपना मेरा नंबर, अपना नंबर और मेरा नंबर सेव कर, अपना नंबर सेंड कर दिया, इसको सेव कर दो, सेव कर लो, अब तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। आगे मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। ये गाने चलते हैं, गाने चल रहे हैं। मैं और ये था भी ना पश्तो फैमिली का मूवी में दिखाते ना, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। फिर आगे क्या, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, फिर तुम्हारा बब्रेक और साथ में Z+B = लव। That part I saw. Too cute. ये देखिए, ये ट्रक की पूरी जो ट्रक के पीछे ट्रक आर्ट होता है, हाँ, जितना वो ट्रक ड्राइवर का बेटा ये लिखेगा। कितना क्यूट है। और तुम मुझे जब मौका मिले फ़ोन कर देना, नंबर सेव कर लेना। ये उस कैरेक्टर के हिसाब से सही बैठ रहा है, उसकी यही लैंग्वेज हो। और मैं इस ड्रामे में एक बड़ा कमाल का मैसेज था जो मुस्तफ़ा अफरीदी ने दिया। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तनमन नीलो नील में 48 आवर्स वाला, इसमें अभी जो डंकी वाली चीज़ थी, वो कहता है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो यहाँ से भागूंगा। तो वो पूरा हारून का जो कैरेक्टर बताता है उसको कि तुम जाओगे, बॉर्डर क्रॉस करोगे, वहां भी कर लिया तो फिर टर्की, वो कितने सटल वे में ईरान में फंस जाओगे। फिर वो कहता है कि यहाँ पर कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है मैं गधे की मौत मर जाऊं। लेकिन जो मैसेज था वो क्योंकि अभी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानियों की जान गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी यंग 14 साल के बच्चे, वो उनकी जो बोट थी वो उलट गई और उसमें तकरीबन 22 से करीब पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान से चले गए ग्रीस के पानियों में। तो ये वो चीज़ें जो हमें बतानी चाहिए अपने ड्रामों में, और ये जितने सटल वे में बताई गई वो कमाल था। अब यहाँ पर राइटिंग की बात करते हुए नादिया, आपको मैं दोबारा दूंगा, खत तो आपने पढ़ लिया। राइटिंग अच्छा, एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस इसमें दिया, सलीम जावेद 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें जो गुंडे बने हुए हैं, उनकी आपस में बात हो रही है ना कि भाई मुझे गोली लगी थी, क्या हुआ, तुम उसके बातिश के पीछे जाते। उसने कहा नहीं भाई, सलीम जावेद की जोड़ी है, सुपर हिट है, कैसे छोड़ सकते हैं। और ये बात सही भी है। ये मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जावेद अख्तर और सलीम साहब की, कि सलीम खान आई थिंक, हाँ 80s में 80s-70s में अभी आर्टिस्ट अगर इतने पैसे बॉलीवुड में लेता है तो राइटर बहुत कम लेता है। उस जमाने में राइटर जो थे एक्टर से ऊपर थे, डबल ट्रिपल पैसे। सलमान खान के वालिद जो हैं और जावेद, सलमान खान के वालिद, सारी फिल्में डायलॉग्स और वाकई उनकी जोड़ी थी। तो मुझे वो कनेक्शन बहुत स्वीट लगा कि देखो कितने मज़े का इन्होंने कनेक्शन लिया है। और साथ में खौफनाक सीन था जब अकमल साहब आते हैं इसको, वैसे तो नादी जमील से शुरू में प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, उसके बाद कहाँ जब उसने थप्पड़ मारा है तो उसने इसको बांधा है और उसके बाद ट्रिमर लेके आया और ट्रिमर से इसके बाल काट रहा था और अपनी महबूबा को जो है सुहाए नाजिश उसको वीडियो दिखा रहा है कि इसने तो ऐसा किया था। ही जेन्युइनली लव्स नाजिश, ये तो बात सही है। और वो जो वहाँ पे जो एक्टिंग थी, मुझे लगा काट देगा जो भाई 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 वो चिल्लाई, मुझे रोंगटे खड़े हो गए थे नादिया की एक्टिंग पे। कितने भाई हैं इसके? 3 भाई थे ना, वो जो भी दिखाए, 2 होते और एक मेरे कजन्स भी हो सकते हैं, एक भाई है। लेकिन व्हाट वाज ही थिंकिंग कि वो जाएगा ये काम करेगा, भाई मारेंगे नहीं उसको, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं लेके गया। उसको था कि इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाल तो काटने की कोशिश कर रहा था। आई जस्ट फेल्ट जो डुबकियां दी थी, they must have thought हाँ, मुझे एक और आइडिया लग रहा है कि इसकी, क्योंकि हमारे राइटर बहुत समझदार हैं, इसकी क्या प्लानिंग होगी कि मैं इससे बदला लेके फिर भागूं। भागना इन दोनों ने था, लेकिन उसने कहा होगा कि मेरे फ़ोन का वेट करना, फ़ोन नहीं आए तो तुम अकेले भाग जाना। सो आई थिंक दैट्स वाई वाज लाइक जाते जाते इसको तो मैं हेड शेव करके जाऊँ ना इसका। तो बहुत ख़तरनाक, खौफनाक और ड्रॉनी। अब हालांकि हुई भी नहीं एक चीज़, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारी हालत, हमारे जो ना पेट टाइट हो गए कि भाई अभी पता नहीं क्या होने वाला है। हम भी ऐसे हो गए ना, वही ऐसा वाला पेट मलना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। और आज सारे हिसाब और सारे बाल साफ हो जाएंगे। क्या लाइन है ना, सॉलिड। और प्लान फेल, मुझे एक सेकेंड, हाँ बस बाकी अब जो सस्पेंस है वो ये है कि बब्रिक के साथ क्या होगा। चाचू ने बड़े प्यार से संभाल लिया इसको, कल बुलाया, अगले दिन क्या होना है, बस काफ़ी सस्पेंस है इसमें, बट बहुत अच्छा जा रहा है। मामिया के भी लाइंस, डायलॉग्स अच्छे थे, सस्पेंस है, छोटे छोटे सीन है बट बड़े पावरफुल है, क्रिस्पी है। नंबर्स किसकी? मुस्तफ़ा अफरीदी के। मुस्तफ़ा अफरीदी 9। मरीना जी। सो मेरे बहुत सारे सवाल थे जो दैट हैव बीन आंसर्ड, बट आई थिंक द 2-3 रियली गुड सीन्स। एक तो मुझे उन दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा जो बैक टू बैक बैठे हुए थे,
सुहाय और वो- सुहाय और वो जो एंड दे अकमल टॉक अबाउट द प्योरिटी ऑफ लव इन शहद का प्याला। कहती भी है, नजर नहीं मिला रहे। हाँ हाँ, और फिर जो बातें हुई हैं उसमें आपको पूरी इनकी हिस्ट्री भी पता चल गई। वो बहुत अच्छा खूबसूरती लिखा हुआ सीन था। और वो कहती है ना कि अब अगेन मैं बिल्कुल इसको वो कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, लेकिन सॉरी उर्दू ज़रा मेरी एक वीकनेस है, वीक पॉइंट है। तो कहती है हाय रे मोहब्बत, तेरी इब्तिदा एक शहद का प्याला और उसका एंड, आई डोंट नो व्हाट एंड इज़ इन उर्दू, एक केमिकल की इख्तिताम, एक केमिकल की बोतल, वो भी फ्लश साफ करने वाला। वो भी फ्लश साफ करे। आई मीन यू नो नाउ व्हेन यू द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट लाइन, बिकॉज देखें आप फिर एक सीन को कनेक्ट रखते हैं, आप एक चीज़ों को कनेक्ट रखते हैं, आप यू नो दिस इज सच अ गुड वे ऑफ रिमाइंडिंग अस कि क्या हुआ पीछे। बिकॉज अगर कोई पहली दफ़ा ये एपिसोड देख रहा है तो वो जाएगा पीछे देखने के लिए कि ये केमिकल की बोतल क्या थी और क्यों थी, यू नो, इवन दो देयर वाज अ बिग भंड विद द केमिकल की बोतल, बट स्टिल it I mean I just think that the sweetness of you know to शहद का प्याला एक साइड पे और केमिकल की बोतल एक साइड, आई थिंक दैट्स सो फैंटास्टिक। मैं जी आपने एक चीज़ नोट की कि जब ये मुस्तफ़ा कैरेक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो कैरेक्टर में कोई झोल नज़र नहीं आता, इवन जो पुलिस वाले का है। अब एक पुलिस वाला ऐसा क्यों होगा? अब उसका दिखाया है कि वो इस वजह से उसकी पूरी बैक स्टोरी बनाई कि वो इस तरह का है। अब उसको टास्क दिया गया है कि इस मामले को हल करो, कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि जो पार्टी का जो ऑनर जो भी चलाने वाला है लीडर, उसका भतीजा भी मरा है, एक प्रोफेसर भी मरा है, तो प्रेशर बहुत है ये सॉल्व करना है केस, और ये पुलिस के ऊपर बात आई हुई है। उसके बाद उसको घर लेके जाता है। अब जो उन दोनों का जो सादिया और उसके दरमियान जो बातचीत होती है, वो कहती है कि ये मैं उस वक्त तक नहीं ऐसी कोई बात करती है कि मैं नहीं मानूंगी जब तक आप, कहता भी ठीक है, तो फिर ये डन करते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, कि मैं इसके काबिल हूँ। बड़ा अब तो दो तरफ से जॉब इसकी खतरे में। जॉब फिर उसके बाद जब घर आता है तो उससे सीधा पूछती है, वो कहता है कि ये तुम मेरे घर पे थे, तो कहती है कि तुम मेरा काम, तो माँ जरा कह रही थी कि तुम पसंद हो, तो माँ बात करती, तो वहाँ पे वो जितने तरीके से मामिया के कैरेक्टर को कहता है ना कि मुझे ये अभी शादी वादी वाली बातें मत करो, मेरे बाप का कातिल पकड़ो, मेरा फोकस वो है, उस पे जाओ, मैं नहीं भूलूंगी। हाँ वो फिर एक और बहुत मज़े की बात करती जब वो कहता है कि आप यहाँ से चली जाएं, कहीं सेफ जगह पे जाएं। कहती मैं सिर्फ तब जाऊँगी जब आप मुझे क्या प्रॉमिस करेंगे, नहीं जब आप मेरे कातिल को मेरे बाप नहीं आप अगर मेरे कातिल को नहीं पकड़ सकेंगे आपको पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। तो वो एकदम से उसको देखता कहती है कि सिर्फ मैं ही अपना घर क्यों छोड़ूं? हाँ, कहती किसी चीज़ को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये वाली एग्जैक्टली वाली बात है। सो ब्यूटीफुल, यू नो, लाइक अब मैं सोचूं कि वो क्यों ये कह रही है। Then she brings it back to the fact that you're telling me to leave my home, जो तुम्हारे लिए कितनी आम सी चीज़ है, लेकिन किसी घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि मैं भी तुम ये घर छोड़ो, अगर मैं तुम्हारे बाप के कातिल को ना पकड़ सका तो मैं भी पुलिस छोड़ दूंगा। ये मैं सीन कहता है कि so you know just the simplicity। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं पुलिस जाके ऐसे रैकीज भी नहीं कर रही होती, ऐसी भी रातों को वेट नहीं कर रही होती, तो आपने वो कैरेक्टर बनाना था। मेरा बात करने का मकसद ये था कि ताकि आपको बिलीव हो कि ये इंसान वाकई, अदरवाइज हम कहें हमारे पुलिस ऐसे कहाँ करती है, वो तो अलग ही उनका सीन होता है। ये खड़ा है रात को क्योंकि उसने एक प्रॉमिस किया हुआ है। And then of course Nadia just stole the show. Thank you so much. Nadia, मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए से बात बोला Nadia J. क्या ही दिया आखिर हो ही गया। No, it's Nadia J. Nadia J. तक ठीक है। You stole the show. You literally stole the show. Beautifully written, so well written, so different. The entire thing, head shaving, और दूसरी तरफ वो कह रही है नहीं क्या कर रहे हो, don't do this, you know, the same woman जिसके लिए वो कर रहा है. So well done, so well done. Only issue that I had was that वो उसके पीछे जाते, they would have followed him all the way. Meaning उसको छोड़ते नहीं, because वो घर गया है, फिर उसने इन दोनों की बातें वो मैं डायरेक्शन में करूँगा कि वो चीज़ ज़्यादा वो ज़रा सा उसमें आया है, but so good. I mean, writing. They just too, and also that part where the father is listening, जब वो फ़ोन उठाता है ना और ये कह रहा होता है कि, और जो बाप के एक्सप्रेशन इतना ज़बरदस्त था, वो जब सिर्फ उसकी आवाज़ सुन रहा होता है लड़के, because he hates this boy deep down inside. Tell me, इसका जो cousin is the same cousin जो उसके साथ फ्रेश हो रहा था? नहीं, ये वो नहीं, वो दूसरा लड़का। चले जी,
I've already given him a 10. I'll give you a 9 for this. मुस्तफ़ा अफरीदी। I could give you a 10. हाँ, सारी लाइनें तो सबने बोल दी मज़े की लाइनें बहुत पूरा ड्रामा। इनफैक्ट आप देखें छोटी सी चीज़ों में बड़ी बात करके निकल गए हैं, कहीं लंबी बात नहीं करी, बिला वजह के एक्स्ट्रा जुमले नहीं हैं। क्या खूबसूरत सिचुएशन है जब वो फ़ोन पे खेल रही होती कैंडी क्रश और भाई का फ़ोन आता है, क्या प्यारी लाइन थी। तो क्या कर रही हो? गेम कौन सी? टॉफियों वाला क्या था टॉफियों वाला? कैंडी क्रश। टॉफियों वाली। कहते तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं भी गेम। उसमें जो एक्सप्रेशन आने देती है ना, तुम वो जो आंखें कुछ अजीब चमक आती है ना, वो चमक वो थी जैसे कोई जानवर देखते हैं ना किसी शिकार को, फिर जो एक आंखों में उसकी चमक आती है कि ये मेरा प्रे है। शिकार को अपने मतलब वो एक मजे का मारा गया। नहीं कहते कि सांप वाली गेम खेल रहा हूँ, कहते तो फिर मारा गया। कहते नाग, कहते नागिन का तो बाद में कहते सांप मर गया, कहते सांप मारा गया, कहते भी नागिन भाग गई। आप सोचे कि क्या रेडी हो जो स्यापा डालने के लिए, पुलिस वाले का फोन आ रहा है स्यापा डालने के लिए, फोन आता है वो जो दूर रख जो के बोलती है यहाँ रख के और उसके बाद कोई डायलॉग नहीं है और दो लोग वो मेड नाच रही हैं और टॉप शॉट बना हुआ है और वो नाच रहे हैं। मतलब साइको होने की ना कोई हद होती है कि एक इंसान मारा गया, किसके साथ कुछ पल कुछ लम्हे कभी तो अच्छे गुजरे होंगे, लेकिन नफरत इसे ही कहते हैं, गुस्सा इसे ही कहते हैं, इसलिए हराम है। तो मेरा ख्याल है कि क्या ये इंसानी साइकी को समझ के जो लिखते हैं ना मुस्तफ़ा, आप कमाल लिखते हैं और उसके बाद हम सब धमाल डालते हैं। 9 है जनाब। हाय ऑडियंस मैं यूं जाने का था, मैं यूं आ गया। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, मैं इधर अपने पन्ने देख लूं, टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,000 हुए हैं और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में 2,151 10% बनते हैं 1 मिले हैं इनको, जबकि इन्हीं को हाईएस्ट मिले हैं जो कि 10,000 कम देखा जा रहा है। फरार प्लीज देखें, फरार क्यों नहीं आप लोग देख रहे? कमाल का ड्रामा है। डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया। भाई मुझे बिस्मिल याद आ गया, 40 सेकंड का म्यूजिक इतना पूरे सीरियल में चला है। सोचो ये अकमल के भी साथ अगर ये सारी सिचुएशन नादिया जमील कर उसके बाद लग जाता पाम 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 पाम, दिल नादान तुझे क्या हुआ ये किसी की नहीं सुनता। नादिया आपने ये चीज नोट की? सोचो मर जाता, सीन मर जाता। सुन मेरे दिल में भी एक ऐसा सीन था जब अमार आता है और सदफ का जो कैरेक्टर उसे कन्फ्रंट करती है, तुम किधर से आ रहे हो क्या। इसमें भी हस्बैंड आया है, लेकिन एक्टिंग का आप लेवल चेक करेंगे कि कितनी सटल थी, वो बैठी हुई है। लाइनें अच्छी हों, सीन प्लॉट सिचुएशंस तो वही हैं, कितना बदलेंगे वही हम सालों से देख रहे हैं और यही चलती जाएंगी। बात है ट्रीटमेंट की, लाइंस कितनी मजे की दें और डायरेक्टर राइटर से काम कैसे करवाता है, शूट कैसे करता है, मेन बात। और एक्टिंग जैसे हम वहाँ कहते हैं कि ओवर एक्टिंग हो गई थी, इतना रोना और जीरो इम्पैक्ट। हाँ, ये तो जगह थी जहाँ पे आंखों में यहाँ लेस एक्टिंग हो गई। हाँ, सस्ते में काम हो गया, कितने सस्ते में कितना अच्छा सीन निकल आया आराम से। बट डायरेक्शन का मैं कहूँ, मुझे 2 बातें हाँ मैंने लिखी हुई थी, 1 सेकेंड। तो मुझे बड़ी क्यूट लगी वो बात कि हमारे जो तनवीर साहब हैं उनको ड्राइवर बना दिया गया बेचारे, मैनेजर चाबियां दे दी, सब संभाल रहा है और उसको जो जलील किया है ना कि जी तुम्हारी फोटो भी बनानी है, पता नहीं क्या पब्लिक के सामने, पब्लिक के साथ, और दोनों मिले में आपस में, कोई फोटो नहीं थी। तो सोचो उसको कहेगा आप वैन चलाया करोगे और फिर पकड़ा भी जाता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ये वैन में, टॉर्चर भी हो जाता है बेचारा। और एक और सीन मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, और एक और सीन जहाँ सुहाए और अकमल बैठे हुए हैं, इट्स अ गैराज और उसमें गाड़ी भी खड़ी हुई है, गाड़ी भी है, टीवी भी है। वो जगह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार ये गैराज को इन्होंने बनाया हुआ बाद में यूज किया है ना उसको, वहीं से गाड़ी में, बट बड़ा अच्छा लगा वो कि बातचीत हो रही है, नॉर्मल बैठे हैं, साथ गाड़ी खड़ी हुई है। देखो ये तो गैराज है। तो यूजिंग दिस प्लेस इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज ये ड्रामा भी अनयूजुअल है और मुझे इसका टाइटल इतना पसंद है कि एक बस आके खड़ी होती है और उसके बाद हमारे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। देखा, इट्स अ मूविंग बस। तो वो एनिमेशन से इतना खूबसूरत, आई थिंक ये अगर कोई आप अवार्ड में हो ना कैटेगरी फॉर बेस्ट टाइटल वुड बी फरार। मैंने इतना खूबसूरत टाइटल, मैं देखिए मैं सस्पेंस थ्रिलर बहुत देखता हूँ, मेरा फेवरेट जॉनर है ये, फिर क्राइम शो भी बहुत अरसे किया, तो मुझे ये चीज़ें मज़े की लगती हैं।
मैं वो सीन इतना मुझे इंटेलिजेंट लगा है, और उसका मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो इन 2 एपिसोड में नहीं था, पिछले एपिसोड में था, जिसमें ये तीनों मिलते हैं, बातिश, अहमद अली, मतलब हमजा अली अब्बासी, वो पुलिस वाला, और ये मामिया सादिया। वो जो उधर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो कह रही, जो लिखा हुआ था, वो इतना इंटेंस सिचुएशन थी, वो इतनी इंटेंस सिचुएशन थी कि आपको फील हो रहा था कि ओह ये टारगेट किलर है, ये वो है इसका, और ये सब ये किस पोजीशन में राइटर लेके कैसे आ गए यहाँ पे। मैंने ऐसे इतनी इंटेंस सिचुएशन बहुत कम देखी, ये तो आपको हॉलीवुड लेवल पे कहीं कहीं मिलती हैं चीज़ें ऐसी कि इतना इंटेंस सिचुएशन हुई हुई हो। और मुझे अब लगता है कि जिस ड्रामों में कम म्यूज़िक इस्तेमाल होता है ना, बैकग्राउंड, वो सही रहता है। मैं तो अपने यूट्यूब चैनल से भी म्यूज़िक उड़ा दिया कि जितना कम हो, वो डिस्ट्रैक्शन है, फजूल में आना गाने का, ये वो इधर यहाँ बड़ा वाइजली यूज़ किया। बट एक्सीलेंट टाइटल। आई विल गिव द डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर हैं, वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक। ये भी ये 10 है, दे आर 10, बिकॉज बहुत हैवी सीन थे, बहुत मुश्किल सीन थे। नादिया जमील के सीन सारे, मारने वाला ये वो, यार मारा बड़ा खौफनाक। और आप सोच भी नहीं सकते कि मार देंगे, ऐसे बातें जबकि कर वो रहे कहते हैं। हैं। हाँ, कहते हैं ये तुम फोन नहीं, वो कहते हैं तुम पार्टी की वजह से मुझे मार नहीं सकते, पार्टी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उससे सियासतदान दिखाया ना, तो कोई तो पार्टी का असर रसूख होगा। अच्छा, लेकिन एक सलीम जावेद की जोड़ी की फिल्म की तरह सिचुएशन बना दी है राइटर ने, और वो है पुलिस वाला अपने घर में हीरोइन को ले आया क्योंकि इसकी जान खतरे में। उसने कहा मेरे पास आकर रहो, मेरी मम्मी भी हैं जो हमेशा मेरे रिश्ते की तलाश में रहती हैं। तो ये ज़रा पुरानी फिल्मों वाला लेकिन अच्छा लग रहा था। सो नाइस। नंबर ना क्या नंबर देती है? फुल है? फुल 10 फॉर मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन। So I got a little confused in the cutting of एक तो scene जिसमें ये भागती है because she sees the husband being dragged, because अगर showroom में रखा हुआ है तो फिर घर नहीं हो सकता. So that was so I'm not saying ये फार्म हाउस है ठीक है, but farm house, so then that's, but why do that scene in the car with the car? I don't know, I was just a little confused नहीं, because मुझे समझ नहीं, लेकिन ये राइटिंग में नहीं जाता, ये डायरेक्शन में मेरे। फिर बातिश का जो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने दिखाया कि ये लोग घर पे वेट कर रहे होते हैं और बातिश एक घर के अंदर जाता है, फिर वो अपने घर जाता है, हाँ, तो ये लोग नहीं आता। लेकिन यहाँ भी कुछ गड़बड़ होती है जब ये लोग आते हैं, बट आई थिंक दैट वाज अगेन, आई थिंक ऑल्सो बिकॉज वो एपिसोड एंड हो रहा होता है ना, तो वहाँ भी थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा लगा कि इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर स्मूदर the intercutting and एडिट के थोड़े से इश्यूज हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि राइटर बहुत चाह रहे थे कि इनके फ्रीज की जगह पे हैं, हाँ, वो फ्रीज आगे पीछे हुए हैं, तो वो बिल्कुल राइटर की इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टर को कि अगर फ्रीज आगे पीछे होंगे तो ड्रामा डैमेज होगा, हाँ, तो आप सीन काट दो, छोटा कर दो, लेकिन फ्रीज पे खत्म करना, क्योंकि जहाँ फ्रीज मैं कर रहा हूँ ना वो जगह उसके बाद क्योंकि उससे अगली कहानी खुल रही है ना, अगली कहानी नहीं, और हम लोग फ्रीजेस को खत्म कर गए ना, हम लोग तो बस ड्रामा लिख लेते हैं। हाँ। आपने कभी नहीं सोचा कि एक ड्रामा कितने पेजेस होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, एक इट्स अ कैलकुलेटेड हिस्सा। आपको पता है आपने 38 मिनट्स निकालने, बाय नाउ एवरी प्रोडक्शन हाउस शुड नो फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड हाउ मेनी पेजेस शुड एन एपिसोड बी। एंड यस, आप फ्रीज को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहते, आपको समटाइम्स क्रिएट करने होते हैं फ्रीजेस, बिकॉज आपके फ्रीजेस निकल जाते हैं हाथ से, बट उसकी वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा आगे पीछे, बट ओवरऑल the scenes with Chabi, the Gadi, with Nadia, with everything, I think so well done, so unusual, so believable. I think I'll give them both a 10. 10. Yeah. तो जी अब बात कर ली जाए ऑडियंस की टोटल वोट जो कास्ट सादिया जी, इसमें ना 2 जब डायरेक्टर्स काम कर रहे हो तो 3 लोगों की सोच को एक जगह इकट्ठा करना ही बड़ा कमाल है, यानी कि 2 डायरेक्टर्स और 1 राइटर, यही सबसे खूबसूरत। नादिया जमील की कास्टिंग बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत कमाल की है, इस पे ही आपके नंबर्स पूरे के पूरे बन जाते हैं जनाब। और ओवरऑल ड्रामा अब तक यहाँ खड़ा है, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने आप को यहाँ सस्टेन करें। 10 मुसद्दिक एंड वजाहत के लिए 10 नंबर सादिया इमाम की तरफ से। ओके जी, अब ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं, और
वजाहत एंड मुसद्दिक के हिस्से में आए हैं 2391 11% बनते हैं 1.1 वोटिंग कम है क्योंकि ड्रामा ज़्यादा वोटिंग डिजर्व करता है जैसे क्यों देखो 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 मस्ट वॉच मस्ट वॉच जैसे यही कह रहे हैं। अब बात कर ली जाए नादिया जमील की और करेंगी बात नादिया दोनों खान। इकट्ठे कर लेते हैं। एक्टर किसका, इनका नंबर? हमजा अली अब्बास से हमजा अली अब्बास से या अहमद अली अकबर भी कर सकते हैं, दोनों की वोटिंग हुई हुई है। हमजा को हम पहले कर हमजा का कर चुके हैं ना, हाँ, अहमद को कर लेते हैं। हाँ। तो नादिया जमील की जो लाइंस बड़ी मज़े की कि तुमने यहाँ बैठना नहीं, वहाँ भी नहीं बैठना। वैसे पहले कह रही कि तुम कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हारा घर है, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, तुम नापाक हो गए हो, खड़े खड़े बात करो। तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो एंजॉइंग दिस रोल अलॉट, क्योंकि स्टीरियोटिपिकल इतने सारे रोल्स हमारी तरह भी वो कर चुकी हैं। ये वो रोल है जो उस पर सूट कर रहा है। आई फील, पता है, इवन एज एन एक्टर मुझे नेगेटिव रोल बड़ा पसंद है। मुझे हीरोइन का सबसे बेकार काम लगता है, तैयार होकर बैठ जाती है बस, हस्बैंड बॉयफ्रेंड का इंतज़ार, कोई काम नहीं है, कोई ज़्यादा आपका होता नहीं कुछ करने को, मार्जिन नहीं है। मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया कम सर्फ में, आई लव्ड इट, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट मैंने कहा था मैं चेंज करूँगी इसको, लाइंस बहुत सारी, तो बहुत अच्छा बना था। शी इज़ एंजॉइंग दिस रोल, इट्स सूटिंग हर, और बहुत डिफरेंट अंदाज में किया। और हालांकि पिछला इसका रोल था वही मजबूर बीवी का, उससे और बाकी कैरेक्टर से 100 गुना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज नेगेटिव है, मार्जिन है, कैरेक्टर बनाने का मौका बनता है, आप क्या क्या एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। तो वो बहुत एंजॉय करी और हम सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो नादिया जमील इज़ अ 10 स्पेशली इन एपिसोड्स में। और अहमद का काम शुरू हो गया। देखो, उसको अपनी वर्दी बचानी है, केस सॉल्व करना पड़ेगा, नौकरी बचानी है क्योंकि मामिया ने कह दिया है, वरना उसने भी कसम दे दी है, उससे भी बात डन हो गई है, तो जॉब तो उसकी जाएगी जाएगी अगर ये इसने पकड़ा नहीं। एंड हाँ, इसके पास 2 इंसेंटिव्स हो गए हैं अभी अहमद के पास, और एक्टिंग सूट बहुत कर रहा है उस पर, एक कैरेक्टर बहुत सूट करा बहुत ज़्यादा, तो इज़ अ 9 गुड है। 10 फॉर नादिया जमील एंड 9 फॉर अहमद अली अकबर। मरीना जी, नादिया 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 क्या हुआ जे नॉट के नॉट के क्या खाओगे? नॉट के पॉप, इट्स अ जे पॉप। चाइनीज चल सकता है कुछ खास है तो Not बता Korean, दो, it's Japanese. नशे मत चाइनीज चलेगा, बस अपनी रिस्क पत्ती मत चलेगी? काटना। ना, वो तो तुम्हें पता है, मुझे आदत है। बट अगर आती रहोगी घर तो मैं नहीं काटूंगी। दिन में 2 टाइम दांत ब्रश करने के साथ ही आ जाए करो। So I loved her scene in the room. I loved her reaction to वो जब दरवाज़ा नॉक होता है वो चीखना शुरू करती है। मीनिंग जिसे कहते हैं ना, आपने वही जो हम पहले भी कहते हैं, खुल के आपने एक्टिंग किया, आपने दबी भी एक्टिंग नहीं की, आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे किस बिकॉज जिस तरीके से वो पड़ी हुई थी ना, बाल सारे इधर उधर उसके हुए हुए थे। आई मीन यू दैट मेक्स अ सीन बिलीवेबल। अगर आपके बाल उस वक्त ऐसे ब्यूटीफुल होते तो आपको पता होता कि जी यहाँ कोई गंजा नहीं होने वाला था, वहाँ गंजा होने वाली, यू नो, लाइक इट वाज बट द परफॉर्मेंस, वो जब फोन आता है पुलिस वाले का, वाह वो क्या थी, वाह। वो मैंने क्या एक्टिंग थी वो, वाह, और इशारा भी किया कि जाओ, फिर कहती यू करती हाँ, जाओ। उसी बात के दौरान द फेस वाज जस्ट अमेजिंग, नॉट अ आउंस ऑफ रिमोर्स, एक आउंस भी आवाज में थी, फेस वाज एब्सोल्युटली। और ये मुश्किल है, बड़ा Face मुश्किल एक रखना, अपना एक्सप्रेशन होल्ड करके अपनी वॉइस को चेंज करना। और जब उसे Amazing. इत्तला मिलती है उस वक्त उसके चेहरे पे एक कर्ब सा आता है, वो जब वहाँ पे कहती कि मर गया है, क्योंकि मोहब्बत तो थी, जो भी था उसका हस्बैंड था, लेकिन उसके बाद जो काम होती है, फिर जो पुलिस वाले की कॉल आती है, और वो जो एक सफाकियत थी ना, सफाक कहते हैं, कोई एम्पैथी नहीं है, वो नजर आ रही थी। इवन जब वो पूछती है और नागन you know it, वो कोई इसके एक्सप्रेशन नहीं होते, अच्छा मर गया, वो जो आंखें उसकी यूं, वो कुछ अजीब था, है ना, चमक कुछ थी आंख में। 3 scenes but a 10 million। मुझे तो लगा वो जो सारे बिस्मिल वाले पैसे थे ना, इस एक सीन में इसको मिल गए थे। इतनी चमक इस आंखों में आई थी। नादिया ने कमाल काम किया, बड़े अरसे बाद उनको इस तरह करूँ, और देखिए कितना जस्टिफाई किया इनके गोल को। एक लाइन में राइटर ने, मैं मेंशन करने में, वो कहता है मैंने उसको तो इतना सोना उसके पास है कि उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो सोने की वो दिलदादा है क्या। आप वो देखें जिसमें वो बंधी हुई है और मुंह पे कपड़ा बंधा है, और वो लिपस्टिक यहाँ फैली हुई और बाल ही उसने पकड़े हुए होते हैं। मतलब आर्टिस्ट वहाँ ना
बड़ा कमाल का लगता है, क्योंकि किसी और तरफ आपकी निगाह ही नहीं जाती, आप सिर्फ उसकी एक्टिंग देख रहे हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता कि वो मुंह से या राल टपक रही है, आंसू से काजल बह चुका है या नहीं, वो मतलब कमाल था। और उसी की सफाकियत उसने उसमें दिखाई जब वो टफियों वाला गेम खेलती है। और वो क्या था, अच्छा वो जो पुलिस वाले से, अच्छा वो मेरी आवाज नहीं करता। फिर तू करती ये बड़ा एक यादगार कैरेक्टर बना है ये, मतलब नादिया शकीला। का। शकीला नादिया याद जी रखेंगे लोग। कमाल रह गई हैं आप। शकीला तो सीजन आना चाहिए। हाँ, शकीला कमाल कर गई हैं आप। तो आपको तो पता ही आपके नंबर 10 है, इससे ज़्यादा तो कुछ कहना बनता ही नहीं है यार। और कभी बता वो हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, हाँ, अहमद अली अकबर। हाय 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 हाय, बड़ी खूबसूरती से, बहुत ही आहिस्तगी के साथ वो अपने रोल को लेके चल रहा है। कोई उसको जल्दी नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि डायरेक्टर को जल्दी नहीं है, राइटर को जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो रहा, इसीलिए हर कैरेक्टर जो है ना वो जमा हुआ नज़र आ रहा है। नाइन मैया जी, आपने अहमद अली अकबर को नहीं क्रिएट किया। अहमद बहुत सटली इस रोल को प्ले कर रहा है और बहुत अंडर प्ले कर रहा है, मीनिंग इवन दो जहाँ सस्पेंस वाली एरियाज हैं और गन निकाल रहा है और वो यू नो, बट ही इज जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी नाइस। वो जो अम्मी का फोन आ गया था ना, आतिश वगैरह, है ना, अम्मी तो पहले भी अम्मी ने फोन किया, उसका मोबाइल छिन गया था। साइलेंट रखना चाहिए था मिशन पे, बाथरूम अम्मी पे का जाने फोन- नहीं दे रहा उसको, अम्मी का फोन फोन- साइलेंट नहीं कर सकते अम्मी थे। का फोन बंद कराओ। और फिर जब वो उसको तसल्ली देता है कि मेरी अम्मी ऐसी ही हैं, आप यू नो इनकी बातों को माइंड ना करें, यू नो दैट एम्बैरेसमेंट, बट एवरीथिंग इज जस्ट सो सटल एंड इट्स सो अंडर, एंड येट ही इज अ पुलिस ऑफिसर एंड ही इज अ टफ पुलिस ऑफिसर। ये आपको पता है कि किसी को मारने को आएगा ख़त्म कर देगा। सो डेफिनेटली अ 9, नाइन। डेफिनेटली। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्करा कर दूं। डायरेक्शन के अंदर एक चीज़ थी, अब मुझे नहीं पता वो पोर्शन वजाहत ने डायरेक्ट किया है या मुसद्दिक ने। जब वो नादिया वाला जब उसको अकमल को मार रहे होते हैं और वो नादिया को बांधा हुआ होता है, जब पहले बांधा हुआ होता है, ऊपर से भाई पहुंचते हैं, वहाँ पे जो वो चेस था ना, वो जान के था कि ये पहले गाड़ी में बैठ जाए। वही मैं कह रही हूँ, they would have followed him all the way. That's the only flaw I felt. फॉलो भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक ये कर लेते कि उस कमरे में और भी एक दरवाजा था, उधर से उसने आवाज सुनी है, भाई की आवाज नहीं, वो फौरन निकल जाता, वो कहती कि उधर गया है, तब वो गाड़ी में बैठ के निकलता तो समझ भी आते। तो वो उसको आई थिंक ऐसे सीन्स को, स्पेशली जब आप सस्पेंस थ्रिलर बना रहे हैं, तो इनको कोरियोग्राफ किया करें प्रॉपर्ली कि कैसे होगा। अदरवाइज वो आपने अपने पे तो टाइम रख दिया कि वो लड़का लेट क्यों हुआ अंदर से, वो 2-3 सेकंड का ही फर्क था, लेकिन जारी बात अलमारी गिरा देता रास्ते में, हाँ? अलमारी गिरा देता कुछ करता एनीथिंग लाइक कुछ तो होता, लेकिन वो हाँ तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी ना। वो अकमल साहब की जिसामत डिफरेंट थी, वो लड़का अड़ंगी देता है ऐसे टांग में, ऐसे करके खड़ो गिर जाते हैं। कुछ तो होना चाहिए था। या वो रेजर लेके खड़ा हो जाता। और सुनो, इधर ही रहो, 5 मिनट बाद आना। कहते तेरे तो टैटू पे मारू कर रहे। वो कहता, उसकी आवाज ही बड़ी फनी थी, वो जो लड़का था दूसरा टैटू वाला, वो काफी वो था। अच्छा, और जुमला बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो वो जुमला बोलता, और क्या मजे से कहता है, इसका करना क्या है, कहता वही करेंगे, हाँ, मलिक साहब करते रहे। हाँ, मतलब है कि मतलब yeah, बड़ी very line, good. इतनी खूबसूरती से so कह दिया। beautiful. वही मैं कह रही हूँ, वही nothing करेंगे जो dirty about it. मलिक साहब करते रहे, मलिक साहब नहीं, कोई और राइटर होते तो लिखते पहले हम उसके टुकड़े करेंगे, फिर उस पर मसाला लगाएंगे, फिर नींबू लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है कड़ी पत्ता और फिर पपीता लगा के इसको ओवन में रख दो, ओवन में रखेंगे 2 घंटे, उतनी देर में तुम नस काट लेना और बस तैयार हो जाएगी डिश। और मैं डर जाऊंगा और फिर उसको ठूस के खिलाना, खा वही खा। घर नहीं जाना, खाओ ना, बीवी के पास गया, खा। अच्छा, पी भी, साथ में पीना भी है, पियो खाओ, पियो खाओ, तुम मेरे रहोगे। ये तो देखें, मेरे ये दिल साइड इफेक्ट्स होते दिमाग हैं, पे चढ़ चुके। ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दिखाओ, और दिखाओ। तो जी मेल एक्टर की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600, और फरार से अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 569, 7% मतलब लोग देख नहीं रहे 0.2, ड्रामा। जबकि हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,527, जबकि दानियाल जफर के हिस्से में आए हैं 506। तो क्योंकि हम अहमद अली अकबर को इस दफ़ा रेट कर रहे हैं तो 2% मतलब 0.2 इनको मिले हैं। प्लीज़ फरार ड्रामा देखें, बहुत कमाल का है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब बात दादिया जमील, ठीक है, हो गई ना।
वो मेरा पन्ना खो गया आपको पता मुझे पता, मैं चाह रही हूँ हम थोड़ा सा शार्क टैंक को भी कभी रिव्यू करें। है क्या अच्छा प्रोजेक्ट है शार्क टैंक। तो चलो क्या अच्छा चल भी रहा है या अच्छा बन भी रहा है, वो भी एक सवाल ये है। हाँ टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 2600 और नादिया जमील के हिस्से में आए हैं 1000, तो जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 8%, तो 0.8 इनको मिले हैं। गुड, नॉट बैड। लेकिन हम लोग कम देख रहे हैं। कम देख रहे हैं फरार, क्योंकि वो अभी ग्रीन टीवी पे है, तो आई थिंक उस तरह से, लेकिन शायद कमाल का हाँ। ड्रामा है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू। नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए।